हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के भाग 4 का हिंदी ऑडियो बुक समरी। भाग 4 में कुल 9 चैप्टर हैं, जिसमें लोगों को ठेस पहुंचाए बिना बदलने के तरीके बताए गए हैं। तो चलिए इस किताब के भाग 4 का ऑडियो बुक समरी शुरू करते हैं। भाग 4, ठेस पहुँचाए बिना लोगों को कैसे बदलें। चैप्टर 1, अगर गलती ढूंढनी ही है तो ऐसे ढूंढे। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की गलती हमें ढूंढनी हो तो पहले हमें उसकी अच्छाइयों की तारीफ़ करनी चाहिए, फिर बाद में उसकी गलती बताना चाहिए। क्योंकि अच्छाइयों को पहले सुनने के बाद बुराई सुनना हमेशा आसान होता है। इससे व्यक्ति के मन में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती और उसका आत्मसम्मान को भी चोट नहीं पहुंचता है। तारीफ़ से अपनी बात शुरू करना दांतों के उस डॉक्टर की तरह है जो अपना काम शुरू करने से पहले पेन किलर दे देता है। वह मरीज़ का दांत तो उखाड़ता है, परंतु पेन किलर के कारण मरीज़ को दर्द नहीं होता है। अतः किसी लीडर को हमेशा इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सिद्धांत 1, तारीफ़ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। चैप्टर 2, आलोचना करें पर ऐसे करें कि सब आपकी तारीफ़ करें। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सीधी सीधी आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करनी चाहिए। कभी कभी तो सिर्फ 3 अक्षर के एक शब्द को बदलने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा परीक्षा में गणित में कम अंक लाता है और हम उससे कहते हैं कि तुमने अच्छे अंक लाए, परंतु गणित में अगर अच्छे अंक लाते, तो इस बात से होगा यह कि बच्चा इस बात को नकारात्मक रूप से ले लेगा कि हम उसे उसकी असफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। और इसी बात को अगर हम इस तरह से कहें कि तुमने अच्छे अंक लाए और अगर तुम मेहनत करोगे तो अगली बार गणित में भी अच्छे अंक लाओगे, तो इस बात को वह सकारात्मक रूप से लेगा। परंतु के जगह और शब्द का इस्तेमाल उस बच्चे का सारा नज़रिया बदल देता है। अतः हमें किसी भी व्यक्ति की कभी गलती बतानी हो तो इसी प्रकार के अप्रत्यक्ष तरीकों और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। सिद्धांत 2, लोगों की गलतियां सीधे तरीके से ना बताएं। चैप्टर 3, पहले अपनी गलतियां बताएं। लेखक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की गलती के लिए उसकी आलोचना करना बहुत आसान होता है, परंतु उसकी जगह अगर हम होते तो शायद हम भी वही गलती कर रहे होते। हर व्यक्ति समय और अनुभव से कोई भी कार्य करने में सक्षम और कुशल हो पाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की गलती के लिए उसकी आलोचना करने से पहले हमें उसके जगह पर खुद को रख कर सोचना चाहिए और उस व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि उसके उम्र में हमने भी वैसी ही गलतियां की हैं जो आज वे कर रहे हैं। इस प्रकार अगर हम सामने वाले से यह बता दें कि हमने भी गलतियां की हैं, तो उसके लिए अपनी आलोचना सुनना और अपनी गलतियों को मानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अतः एक अच्छा लीडर इस सिद्धांत का पालन करता है। सिद्धांत 3, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। चैप्टर 4, कोई नहीं चाहता कि आप उस हुक्म हुक्म चलाएं। लेखक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य कराने के लिए उसको आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों को आदेश देने के बजाय इस तरह के कथन कह सकते हैं कि आप इस पर विचार कर सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा। लोगों को हमेशा उनकी गलतियों को खुद से सुधारने का मौका देना चाहिए, उन्हें सीखने का मौका देना चाहिए। सख्त आदेश के कारण कई बार बहुत लंबा आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और इसके विपरीत प्रश्न पूछने से आदेश न सिर्फ आनंददायक हो जाता है, बल्कि सामने वाले की रचनात्मकता भी प्रेरित होती है। इसलिए यह सिद्धांत हमेशा याद रखें। सिद्धांत 4, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछिए। चैप्टर 5, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें। लेखक कहते हैं कि चाहे हम सही हों और सामने वाला गलत भी हो, तो भी हमें सामने वाले के अहंकार को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है।
हमें उसे अपनी इज्जत को बचाने का मौका देना चाहिए। आपको या किसी को भी किसी व्यक्ति को उसकी नज़रों में छोटा करने का कोई हक नहीं है। हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, और किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना एक बहुत बड़ा अपराध है। तो एक सच्चा लीडर हमेशा इस सिद्धांत का पालन करता है। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दें। चैप्टर 6, सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि। लेखक कहते हैं कि हम सभी प्रशंसा और सम्मान के भूखे हैं और इन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम में से कोई भी झूठी तारीफ़ नहीं पसंद करता, कोई भी चापलूसी नहीं पसंद करता। प्रशंसा मनुष्य के हृदय के लिए सूर्य के प्रकाश की तरह है, इसके बिना हमारे व्यक्तित्व का पुष्प नहीं खिल सकता है। फिर भी हम में से अधिकतर लोग दूसरों के साथ व्यवहार करने में उनकी आलोचना ही करते हैं और अपने साथियों को प्रशंसा की धूप से वंचित रखते हैं। जब कभी भी आलोचना कम और प्रशंसा अधिक होती है तो लोगों को अच्छे काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती है। इसलिए लोगों का अधिक प्रभावी लीडर बनने के लिए आपको यह करना चाहिए। सिद्धांत 6, थोड़े से भी सुधार की तारीफ़ करें और हर सुधार पर तारीफ़ करें। दिल खोल कर तारीफ़ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। चैप्टर 7, बुरे को भला नाम दे दें। लेखक कहते हैं कि किसी भी आदमी को आप आसानी से प्रेरित कर सकते हैं अगर वह आदमी आपका सम्मान करता हो, और अगर आप उसे यह बताएं कि आप उसके किसी खास योग्यता के लिए उसका सम्मान करते हैं। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति की किसी बात को सुधारना चाहते हों तो इस तरह से जताएं जैसे वह उसका श्रेष्ठ गुण है। लोगों को आप साफ साफ बता दें कि आप उस व्यक्ति में वह गुण देखना चाहते हैं और वह उसमें पहले से ही है। उसकी अच्छी इमेज बना दें और वह उस इमेज को सही साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। अतः अगर आप दूसरे लोगों का व्यवहार या रवैया बदलने की कठिन लीडरशिप चुनौती में निपुण होना चाहते हैं तो यह सिद्धांत याद रखें। सिद्धांत 7, सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दें जिसे वह सही साबित करना चाहे। चैप्टर 8, गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे, अपने पुत्र या अपने कर्मचारी को यह बताते हैं कि वह किसी चीज़ में मूर्ख है, अज्ञानी है, उसमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है और वह जो करता है सब गलत करता है, तो इस तरह आप सुधार की हर गुंजाइश को ख़त्म कर देते हैं। परंतु अगर आप इसके बिल्कुल विपरीत इस तकनीक का इस्तेमाल करें, अपने प्रोत्साहन में उदार रहें, उस चीज़ को आसान बनाकर दिखाएं और सामने वाले को यह बताएं कि आपको उसकी क्षमता में कितना ज़्यादा विश्वास है और उसमें यह करने की योग्यता है, तो इसका नतीजा यह होगा कि वह रात दिन मेहनत करके अपने प्रदर्शन में सुधार लाएगा। अतः अगर आप दूसरों को सुधारने में मदद करना चाहते हैं तो यह याद रखें। सिद्धांत 8, प्रोत्साहित करें और यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। चैप्टर 9, वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर दें। लेखक कहते हैं कि जब भी लोगों का व्यवहार या रवैया बदलने की ज़रूरत हो तो प्रभावशाली लीडर के इन नियमों को याद रखना चाहिए। पहला, ईमानदार रहें। ऐसा कोई वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें, और अपने फ़ायदों पर ध्यान केंद्रित ना रखें बल्कि सामने वालों के फ़ायदों पर ध्यान दें। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या करवाना चाहते हैं। तीसरा, अपनी बात को जोड़ देकर कहें, खुद से पूछें कि सामने वाला दरअसल क्या चाहता है। चौथा, इस पर विचार करें कि आपके सुझाव काम को करने से सामने वाले का क्या फ़ायदा होगा। पांचवा, इन फ़ायदा को उनकी इच्छाओं से जोड़ दें। और छठा, जब आप आग्रह करें तो सामने वाले को इस तरीके से बताएं कि यह बात उसके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
लेखक कहते हैं कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करने के बाद आपको हमेशा सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, परंतु आपकी सफलता की संभावना पहले की अपेक्षा ज़रूर बढ़ जाएगी। और अगर आप इन सिद्धांतों पर चलकर अपनी सफलता को 10% भी बढ़ा लेते हैं तो आप पहले से 10% अधिक प्रभावी लीडर होंगे और यह लाभ आपको होगा। लोग आपका कहा काम तभी करेंगे जब आप इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। सिद्धांत 9, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंप दे कि वह आपका काम खुशी खुशी कर दे। तो इस प्रकार संक्षेप में लीडर बनने के लिए इन सिद्धांतों को याद रखें। पहला, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। दूसरा, लोगों की गलतियां सीधे तरीके से ना बताएं। तीसरा, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। चौथा, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। पांचवा, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज बचाने दें। छठा, थोड़े से सुधार की भी तारीफ़ करें और हर सुधार पर तारीफ़ करें। दिल खोल कर तारीफ़ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। सातवां, सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दें जिसे वह सही साबित करना चाहे। आठवां, प्रोत्साहित करें, यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। नौवां, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपें कि वह आपका काम खुशी खुशी कर दे। दोस्तों, इस प्रकार इस किताब के अंतिम खंड 4 के 9 अध्याय की समरी आपने देखा। इस वीडियो के साथ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब का कंप्लीट हिंदी बुक समरी समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस किताब के पहले 3 पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। अगर आप यह किताब खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शानदार किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।